स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे थंबनेल से देख के समझ गए होंगे कि हम एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम किस तरीके से अपने जो टाइम है उसे कैसे यूज करें, यानी कि एग्ज़ाम के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वो सारी डिटेल में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि जो आपका जो सेमेस्टर वाइज जो भी एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, तीन सेमेस्टर, यूनिट एग्जाम ये सारे होते हैं, इन सब चीज़ को तो आप कवर कर लेते हैं। स्टडी के साथ साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपका रह जाता है कि एक लंबा वेकेशन हो जाता है, लंबा समर छुट्टी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कैसे यूज करें और यूज करते करते हम इंजॉय भी कैसे कर लें। यानी कि आपको पता है कि हमें वीकली में एक संडे की छुट्टी मिल जाती है और संडे की छुट्टी मिलने के बाद में भी हम कुछ ना कुछ नया नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये अभी स्टूडेंट लाइफ है, जब भी आपका सेमेस्टर एग्जाम, यूनिट एग्जाम एक ख़त्म होता है, ये तो आपका एक चलते रहता है, एक प्रेशराइज से करते हैं। लेकिन आपका जब वही पूरी सेमेस्टर ख़त्म हो जाती है तब आप एकदम स्टॉप हो जाते हैं, आपकी स्टडी भी रुक जाती है, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल की तैयारी भी आ भी जाती है आपके पास। लेकिन फिर भी आप उससे इग्नोर करते चले जाते हैं, वो टाइम को ऐसे बर्बाद कर देते हैं ताकि उस चीज़ को पता भी नहीं चलता है कि हम ये टाइम कैसे गया और कैसे मेरी ये पूरी 2 महीना 3 महीना का छुट्टी ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो 2 महीने की टाइम बचती है, 2 महीने में आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं और अपने अंदर एक सक्सेस की हुनर जगा सकते हैं। और जहाँ तक आप फेलियर की बात करते हैं, अगर फेलियर होते हैं तो आप अगर उस 2 महीने में कॉन्फिडेंस से, मेहनत से अगर कार्य कर लेते हैं तो जो बंदा आगे रहता है उससे आप आगे निकल सकते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखिए, निगेटिव कभी सोचने की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग से हमारी पावर शक्ति एकदम कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। और पॉजिटिव थिंकिंग हमें एक पावरफुल व्यक्ति बनाने का एहसास करती है, आगे बढ़ने की कोशिश देती है, हमें और प्रोत्साहित करती है पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें साथ में लेके चलना है ताकि हम भी एक अच्छे लक्ष्य के तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो ये वैकेशन छुट्टी होती है, इस वैकेशन छुट्टी में आपको एक समय सीमा के साथ में, अगर आप गांव में हैं या शहर में हैं या कहीं पे भी हैं, एनीथिंग्स, आप स्टडी को छोड़िए मत। आप जो भी स्टडी करते हैं आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें या उसी क्लास की आप स्टडी करने में जुड़ जाइए, ताकि जो आपकी जो पढ़ने की जो कलाएँ हैं, जो आपका पढ़ने का जो माहौल है वो बना रहे। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ हमें छोड़ने के बाद उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता है, धीरे धीरे फिर से वो बनना चालू करता है। इसलिए उस चीज़ को उसी लेवल में आप 1 घंटा, जहाँ पे आप 4 घंटा पर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप 1 घंटा ही कीजिए, आधे घंटा ही कीजिए, बट कीजिए, थोड़ी सी कीजिए बट कीजिए। लेकिन उससे क्या होता है कि जो माइंड का जो सेटअप होता है ना, वो बना रहता है। तो उसी चीज़ को बनने के हिसाब से आपको समर के वैकेशन में आपको नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अब जैसे हम बता दें कि नई नई चीज़ों में क्या आ सकती है, जैसे आप स्टडी करते हैं तो आपको रीडिंग नहीं आती है, मैथ सॉल्व करने नहीं आते, सम सॉल्व करने नहीं आते हैं, बड़े बड़े लेसन्स याद करने नहीं आते हैं, उसके मीनिंग नहीं समझते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, ग्रामर्स नहीं आते हैं, आपको लोगों से बात करने के तरीके नहीं पते हैं, और भी सारे जो सामाजिक सोशल वर्क होते हैं वो सब सारी चीज़ें नहीं पता है। तो इन सब सारी चीज़ें, खैर ये सब सारी बहुत दुनिया बड़ी है, करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खैर हमें स्टडी से रिलेटेड करना है। तो मैं बता दूं कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि इस इंग्लिश बोलना आसानी तरीके से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश का माहौल बहुत ही ज़्यादा है और इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा स्कोप लोगों को मिल रहा है। इसलिए आप छोटे क्लास से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और जब बड़े क्लास में चले जाते हैं तो आप ग्रामर पे फोकस होकर परफेक्ट इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आऊँगा, ताकि आपका जो इंग्लिश ग्रामर्स है, जो इंग्लिश का जो कन्फ्यूजन है, वो सारे आपको दूर हो सकते हैं। आपका सिर्फ 1 से 1.5 महीने में आपको पूरी इंग्लिश क्लियर करके मैं दे देने वाला हूँ। तो इसलिए आपको जिसको भी लगता है कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए हमेशा के लिए वो वीडियो लेके आऊँगा और पूरी तैयारी के साथ में उसकी इंग्लिश स्पीकिंग परफेक्ट कर देने वाला हूँ। तो ये रहेगी, ये जो एग्ज़ाम के बाद जो खाली समय में करना है तो ये फर्स्ट हो इंग्लिश स्पीकिंग
रीडिंग करना आना चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए। ये सारी जो आपके जो डाउट्स हैं, जो सारे आपके प्रॉब्लम्स है, इसे सॉल्व करने के लिए जब हम थिंकिंग बनाते तभी हम इसके बारे में कुछ आगे कर सकते हैं। जब जैसे का तैसे चलते रहता है उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है तो वो सारी चीज़ें हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आपको जो भी डाउट होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेके आते रहूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ खास वीडियो लेके आते रहूँगा।